कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने की कवायद अब तेज कर दी है। प्रमोद तिवारी का गुट यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ ही हर हाल में बना रहना चाहता है और ऐसे में कांग्रेस बसपा को लेकर उत्तर प्रदेश में संभावनाएं अब तेज हो गई हैं। दिल्ली में आज शाम अशोका होटल में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ब्लॉक की चौथी बैठक होनी है और इस गठबंधन की पहली 3 बैठकें बेंगलुरु, पटना और मुंबई में हुई थी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी खबर बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी फिलहाल 28 दलों के इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका शीर्ष नेतृत्व आज की बैठक पर पैनी नजर बनाए हुए है। बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व देख रहा है कि क्या पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में, इस बैठक में कोई चर्चा होती है या फिर नहीं। आज की इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा प्रमुखता से होनी बताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक जनवरी या फरवरी तक साझा उम्मीदवारों के नाम घोषित भी कर सकता है। गठबंधन में शामिल दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीट शेयरिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में जब कमेटियां बनाई जाएंगी, लेकिन सोमवार शाम दिल्ली में यूपी कांग्रेस टीम की राहुल और प्रियंका के साथ हुई बैठक में बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने के लिए मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने की कवायद अब तेज कर दी है। ऐसे में बात करें तो कांग्रेस बसपा को लेकर उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तेज हो गई हैं। यह चर्चा भी है कि यह भी एक चर्चा है कि कांग्रेस आज होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने के प्रस्ताव को अन्य दलों के समक्ष भी रख सकती है। हालांकि न तो कांग्रेस और न ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर आपस में किसी तरह की बातचीत के खुले संकेत मिले हैं, लेकिन बसपा ने जिस तरीके से हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही इंडिया गठबंधन को लेकर अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी लाई गई है, उसके बाद से ये चर्चा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को सम्मानजनक तरीके से लाने की कोशिश की जाए तो उन्हें इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। इधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हर हाल में इंडिया गठबंधन में अपनी बादशाह बरकरार रखना चाहेंगे क्या? दूसरी ओर में सपा के प्रवक्ता पहले ही 65.15 का फॉर्मूला दे चुके हैं, यानी लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर सपा लड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या बसपा के लिए यूपी में सीटों की कुर्बानी देंगे अखिलेश यादव? सपा के प्रवक्ता पहले ही 65.15 का फॉर्मूला दे चुके हैं, यानी लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर सपा लड़ेगी, बाकी 15 में कांग्रेस और रालोद शामिल होंगे और ऐसे में बसपा को साथ लाने के लिए सपा को बड़ी कुर्बानी देनी होगी। और अब सब कुछ इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की कोशिश पर निर्भर करता है, क्या उनकी ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती को भी साथ लाने की कोई गंभीर कोशिश होती है या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि जनता की लगातार मांग हो रही है कि विपक्ष ईवीएम को बैन कराकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाएगा, तब तक भाजपा का कब्जा सत्ता पर ऐसे ही बना रहेगा। ईवीएम के बल पर भाजपा चुनाव आयोग तक पर भी कब्जा कर चुकी है। अगर आप भी ईवीएम बैन के समर्थन में हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।